द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए गया जी रवर डैम कारगर नहीं हो सका। फिर एक बार फाल्गु नदी में जलधारा के लिए योजना बनाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं रंजन सिन्हा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गया जी जीवन रेखा कही जाने वाली फाल्गु नदी के तट पर। दशकों से अधिकतर समय सूखी रहने वाली इस नदी को फिर से जलधारा देने की योजना केंद्र सरकार बना रही है। इस योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री की बैठक के बाद जल्द काम शुरू होने की संकेत भी मिली है। पितरपक्ष मेला से पहले आई इस खबर ने तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की उम्मीदें बढ़ा दी है। यदि योजना सफल होती है तो तर्पण व्यवस्था, पेयजल, पर्यटन और गया जी के समग्र विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस योजना से सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या सचमुच फाल्गु नदी में फिर से जलधारा बहेगी और गया जी की तस्वीर बदलेगी? यही जानने के लिए हम बात करेंगे स्थानीय लोगों, तीर्थ पुरोहित और जानकारों से। कहना यह है कि केंद्र सरकार, पहले तो बिहार सरकार ने रबर डैम बनाया गया जी में कि आप लोगों को पानी की दिक्कत न हो, तर्पण की दिक्कत न हो। केंद्र सरकार ने भी उड़ाही योजना के तहत करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। क्या ये होने से आप लोगों को कितना सुविधा मिलेगी? सुविधा तो अच्छी है। अभी पहले से जो मेरे मित्र लोग आए थे आज से 5-6 साल पहले, तो उन्हें सुविधा नहीं मिली थी। वो हमें कुछ अलग ही बता रहे थे। पर हम जैसे रात को हावड़ा मेल से उतरे, हमें अच्छी सी सुविधा मिली, अच्छा सा सब कुछ गाइड मिला, गाइडलाइन मिली। आज यहाँ आके पंडित जी से पूजा करा रहे हैं। फाल्गु नदी में पानी अगर सालों भर रहेगा तो आप लोगों को कितना बेनिफिट? बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, खास पानी के लिए ही। गंगा मैया है, बढ़िया है। हम भी गोदावरी के आसपास की है, हमारे पास भी गोदावरी है, तो बढ़िया रहेगा। केंद्र सरकार की योजना ये ठीक है, बढ़िया है। सरकार योजना बना रही है कि ये रबर डैम जो आपको पानी देख रहे हैं ये फेल हो चुका है, फिर से उगाही करके इसमें सालों भर पानी रखने का। तो क्या आपको लगता है ये रह पाएगा? या सरकार बोलती तो बहुत कुछ है लेकिन करती है, अगर करे तो अच्छी बात। घाट देखो, इसका हालात देखो घाट का। अगर इतनी पब्लिक बाहर से आती है, लेकिन घाट तो साफ सुथरा होना चाहिए, नहाना धोना सब जो है उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन हम लोग अब कहाँ नहाएंगे? घाट का हालात देखो। लेकिन केंद्र सरकार बोलती बहुत कुछ है, करती कुछ नहीं। करना चाहिए, वो कहते हैं करो, ऐसी चीज़ को तो अच्छी करो। धार्मिक चीज़ है, इसको अच्छा बनाओ, अच्छा करो, अच्छा सुंदर बनाओ, जिसमें लोग खुश हो जाए। बाकी तो सब ठीक चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो आए हैं, लोग को बेचारे अपना करा के चले जाएंगे, लेकिन व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। नहाने का, स्नान करने का बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं सही नहीं। ये बहुत अच्छा होना चाहिए है। लंगर का यहाँ इंतजाम नहीं, कोई भी कुछ नहीं, प्रसाद नहीं, कुछ नहीं है, कोई पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, पीने का जल नहीं है यहाँ। तो मतलब कि जो चीज़ होनी चाहिए वो है नहीं, होनी चाहिए। सरकार के अंडर है, सरकार को करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, अगर उपराला करती है सरकार तो अच्छा है। पानी है, लेकिन केंद्र सरकार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कि सालों भर जलधारा रहे, उसके लिए फिर योजना बनाई है, फिर करोड़ रुपया के खर्च करे। कैसे रूप में देखते हैं आप? देखिए सर, ये तो खाली पैसा फंसाया जा रहा है। इसमें पानी कितना डैम भी बन जाएगा लेकिन पानी रहेगा नहीं, कचरा भर जाता है। सरकार को बार बार बिल पास होता है पैसा को सफैया के लिए, लेकिन सफैया हो नहीं पा रहा है। ये डैम रहने से हम लोग का कोई फायदा नहीं है, कीचड़ा हो जाता है। बालू, सीता जी ने बालुआ खोद कर यो श्राद्ध किया था पानी को, अभी बालू खत्म हो गया, मिट्टी हो गया। इस चलते विष्णु भगवान ने नर रूप में आकर, रामचंद्र जी नर रूप में आए थे और अपने दशरथ जी को पिंडदान करके गए थे। तो साक्षी में सीता जी ने कही कि मैंने पिंडा दे दिया, रामचंद्र जी से ने बोले कि हमने पिंडा दे दिया। सीता जी ने बोली कि क्या जी का पिंड दिया? कहीं कि मैंने बालू को पिंड दिया। कहीं की साक्षी में कौन है? कहीं की गौ ब्राह्मण फल्गु तीन वो साक्षी में है, छेबड़ भगवान साक्षी में है। तो तीन झूठ बोल दिए सीता जी के आगू में। ब्राह्मण ने झूठ बोला कि फिर से श्राद्ध कराएंगे तो हमको दक्षिणा मिलेगा। गौ माता ने फिर से झूठ बोल दिया कि यदि पिंडदान करेंगे तो मैं खाऊंगा। फिर फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि नहीं, पिंडदान सीता जी नहीं किया है। उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम, जल नहीं रहेगा तुम में, गुप्त हो जाएगा, सलीला माने तल तल धारा जाएगा। उसके बाद ब्राह्मणों को भी श्राप दिया, कलयुग में तुम संतुष्ट रहोगे। गौ को भी श्राप दिया कि तुम विष्ठा खाएगी कलयुग में।
उसी दिन से फिर विष्णु भगवान स्वयं नारायण के रूप में आकर भी पिंडदान किए और फिर अक्षयवट भगवान ने आगे कहें कि नहीं, सीता जी ने बालू को पिंड किया है। वो दिन से ऋषि मुनि आए, सब जनता जनार्दन ने आकर गया धाम में पिंडदान तो कहना करने ये है कि अगर कोई योजना हो पानी नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगी, कोई कीमत पर पानी नहीं रहेगी। चैत के बाद माने क्या फरवरी से मार्च तक एकदम पानी सूख जाएगा, तो फिर ये योजना फिर फेल हो जाएगी। फिर फेल हो जाएगा योजना। पवित्र फल्गु नदी में जलधारा लाने के लिए केंद्र सरकार योजना बनाई है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हैं विष्णुपद के समीप, और हमारे साथ बात करने के लिए विष्णुपद प्रबंधकारी समिति के सदस्य मणिलाल बारिक जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि केंद्र सरकार की जो योजना है वो कितना कारगर होगा और फल्गु नदी में जलधारा लाने से पर्यटकों को कितना और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक। देखिए ये योजना पहले से था कि अपने माननीय ज्योतिरादित्य मांझी जब सांसद बने तो उन्होंने घोषणा किया था कि इसको जलधारा अस्थायी रूप से यहाँ लाया जाएगा। गंडक नदी से यहाँ पर जलधारा लाने की बात उन्होंने कई बार कहा है। उसी योजना के तहत केंद्र सरकार भी तय किया है कि इस बार भी इसको अस्थायी रूप से जलधारा यहाँ पर लाने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि ये जो फल्गु नदी है, रबर डैम के माध्यम से करीब 300 करोड़ रुपये लगा कर यहाँ पर एक रबर डैम के माध्यम से जलधारा को रोक कर और रखकर यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा दिया है। लेकिन फिर भी उस रबर डैम में पानी जो है वो सूख जाता है समय समय पर, जब उस तरह के मौसम जब बदलते हैं। तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय आ रही है, जो निर्णय आया हुआ है कि यहाँ पर हम लोग गंडक नदी से जलधारा को लाकर यहाँ पर अस्थायी जलधारा यहाँ रखेंगे। देखिए कहाँ जहाँ भी जलधारा अगर आता है तो आने वाले यात्रियों को इससे लाभ मिलता है, उसको तर्पण पिंड करने में सुविधा मिलती है, स्नान करने में सुविधा मिलती है। तो वैसी परिस्थिति में अगर सरकार के द्वारा अगर जलधारा यहाँ लाई जाती है तो सराहनीय विषय है और इससे स्थानीय लोगों के अलावा आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को काफ़ी उससे लाभ मिलेगा और रौनक जैसा लगेगा। आज के पहले के मैंने देखा कि नदी में अगर पानी नहीं रहते थे तो उसमें लोगों को बहुत रुझान नहीं रहता था कि नदी में जाएं, नदी के प्रति स्वच्छ वातावरण पैदा करें, नदी में शौच लोग कर देते थे। लेकिन आज जो है फल्गु नदी में अगर जल है, धारा है, पानी है तो स्थानीय के अलावा पर्यटकों को बहुत ज़्यादा मन में श्रद्धा है और पर्यटक भी जो है उसका लाभ लेते हैं और जलधारा को देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। जहाँ कहीं अगर जलधारा नदी में नहीं है या तालाब में नहीं है तो उसका जो है नदी या तालाब का मर्यादा छिन्न हो जाता है। तो अगर फल्गु नदी में जलधारा लाने की योजना अगर सरकार की है, इससे लाभ होगा आने वाले तीर्थयात्रियों को भी। और यहाँ का जो वाटर लेवल जो है, जो आजकल स्थानीय लोगों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना हो रहा है कि वाटर लेवल खत्म हो गया है, तो उससे वाटर लेवल जो है वो दूर हो जाएगा और सभी घरों में पानी भी आ जाएंगे। जल नल योजना के माध्यम से सभी घरों में पानी देने की सरकार ने योजना लाया है। तो अगर जलधारा यहाँ आ जाता है तो पानी भी हर घर में देने की योजना जो है वो भी कारगर होगा। ऐसे सारे दृष्टिकोण से अगर जलधारा यहाँ लाया जाता है तो उसको फायदा ही फायदा है, कहीं नुकसान वाली बात नहीं है। सरकार की योजना का हम लोग सराहनीय और उसको नहीं, एक सवाल है, सवाल ये है कि इससे पहले भी करोड़ों रुपया खर्च कर बिहार सरकार ने रबर डैम बनाया, गयाजी रबर डैम बनकर तैयार हुआ, लोग वहां पे नाम, लेकिन वो कारगर नहीं हो सका। फिर उसको जोड़ने के लिए नदियों से जोड़ा जा रहा है। तो क्या ये फिर आपको लगता है कि ये योजना भी धरातल पर उतरेगी? देखिए तो सरकार और आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जो इनके जो विभाग जो है वो वही बता सकते हैं कि इतने पैसा खर्च करके पहले भी जो रबर डैम के माध्यम से जलधारा लाने की या रोकने की बात उन्होंने कहा था, लेकिन उस योजना जो है काफ़ी स्तर पर फ्लॉप है इनका। हमने देखा कि जलधारा में इतनी गंदगी और पानी में बदबू, जबकि उन्होंने बहुत तरह की योजना लाया था कि 6 बोरिंग करेंगे, 6 बोरिंग से पानी को रिफ्रेश मैंने उसको पानी को सफाई करेंगे, फिर पानी को उसी में डालेंगे। ऐसी सारी योजना था इनका, करीब 320 करोड़ का योजना था वो। लेकिन उस योजना में सफलतापूर्वक नहीं हासिल कर पाए, या तो फिर इनका जो आर्किटेक्ट था, जो इंजीनियर था, जो बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं वो फेलेबल हो चुके। पानी है लेकिन पानी को अस्थायी रूप से आप अगर रोक कर रखेंगे महीना दिन, तो पानी में कहीं ना कहीं बदबू और गंदगी फैलती है। पानी को चेंज करने की उन्होंने बात कहा था कि हमने 6 बोरिंग इसमें करेंगे और 6 बोरिंग से पानी को चेंज करके फिर पानी को लाएंगे या पानी को रखेंगे।
जिससे पानी में बदबू और गंदगी नहीं फैलेगी। लेकिन वो तो यहाँ पर ये कर नहीं पा रहे हैं। और बार बार हमने डीएम साहब से कहा कि सर जो 6 बोरिंग जो करने के बाद उन्होंने एस्टिमेट बुलाया था, आज मात्र 1 बोरिंग है, मात्र 1 बोरिंग है, 5 बोरिंग कहाँ चला गया। तो ये बार बार इस बात को इन्होंने अनदेखा करते हैं और बार बार कह देते हैं कि नहीं वो तो सारा काम हो चुका है, वो काम समाप्त हो चुका है। तो ऐसे दृष्टिकोण से पुनः अगर सरकार की योजना आती है, पुनः सरकार अगर काम करने की यहाँ रणनीति बनाता है, तय करता है, तो उस पर भी विचार करना चाहिए कि काम करे, लेकिन काम धरातल पर रहे और पानी अस्थायी रूप से रहे, उसके लिए सारा का सारा पहले से ही सब योजना पहलू विचार करके ही काम लगाए तो बेहतर रहेगा। ये नहीं कि पैसा सरकार के है, पैसा लोग हल्का फुल्का काम करके लोग निकल जाए और स्थानीय लोगों को भी बदनामी होती है, पर्यटक भी कुछ न कुछ शिकायत करके चले जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार की योजना आती है तो आएगी और केंद्र सरकार की योजना आएगी तो जरूर उसमें बेहतर व्यवस्था रहेगी। नहीं, ठीक है, आप तो कह रहे हैं बेहतर व्यवस्था रहेगी, लेकिन सनातन धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि माँ सीता का एक श्राप है वो, और उसके बाद पानी लाना कहाँ तक बेहतर है, और आप लोग क्या इसको जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे वो उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि भाई माँ सीता का श्राप को भी लोग खत्म कर देंगे क्या? देखिए, माँ सीता के श्राप के बारे में आप जो कह रहे हैं ये बात सत्य है। कि सीता माता ने फल्गु को गुप्त रहने के लिए उन्होंने कहा है। फल्गु का मर्यादा तो लुप्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि फल्गु का जो सतह जो है वो नीचे बहेगी, नदी के सतह के नीचे। तो नदी में जल धारा तो है लेकिन ऊपर नहीं है, नीचे है। अब पहले भी ये है कि लोग 6 इंची का गड्ढा करते थे तो जल धारा वहाँ आ जाता था। आज भी जल धारा का वही परंपरा है, वही सिस्टम है। अब है कि आप कह रहे हैं कि सीता माता के श्राप का क्या होगा। तो देखिए, अब ये तो कलयुग है, इस समय सब चीज़ का परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। आज के समय में बड़े बड़े सील, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े समुद्र को तोड़कर लोग व्यवस्था अपनाते हैं। तो देखिए, इसमें कॉरिडोर भी बन रहा है, तो भगवान का शिला, भगवान का बड़े बड़े पत्थर है, उसको भी हमने बैठक में कहा था कि सर ये जो भगवान का जो शिला है उसको कैसे तोड़ पाएंगे, क्योंकि पंचकोशम गया सिर गया से 5 कोश में गया सर का शरीर है, उसके ऊपर धर्म शिला है, उसको भी आप तोड़ कर आपको मिला दें। कहेंगे नहीं, सारे आज के समय में सभी व्यवस्था है और सरकार के पास सभी टेक्निकल व्यवस्था है। तो सीता माता के श्राप है उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन अभी सरकार किस स्तर पर उसको लाने की बात कही है, ये सब एक बैठ कर पहल करने की बात है और बैठ कर पहल करना चाहिए। लेकिन श्राप तो है, श्राप तो सत्य बात है, लेकिन आज के समय में कलयुग में हर चीज़ का निदान है। यहाँ पर हर चीज़ के निदान के माध्यम से सरकार तैयार है करने के लिए। और मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि पहले भी सीता के श्राप से पहले भी चर्चा आई थी, माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम लोग रखे थे कि सीता के श्राप है, जल कैसे आएगा। कहा कि छोड़िए, ये सब चलते रहता है आज के समय में। तो एक आया था कि माँ सीता स्वयं उनका मूर्ति बनाएंगे, जितना जो खंबा है रबर डैम के नीचे, सभी खंबा के नीचे माँ सीता का मूर्ति रहेगा और मूर्ति में माँ सीता का जल जो है वो एक घड़ा में लेकर और नदी में ऐसे डालते हुए एक बनाने की योजना थी। माँ सीता जो है स्वयं अपने जल घड़े में जल लेकर और इस नदी में प्रभावित करेंगे, ऐसी योजना थी उनकी। वो जो रबर डैम जो बनने वाला था उस रबर डैम पे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो भी पता नहीं क्या है, क्या एस्टिमेट में कहाँ गड़बड़ी हुई, क्या बात हुई। तो रबर डैम का जो एस्टिमेट में बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, बहुत सारी योजना को उन्होंने बंद कर दिया और उस योजना को लागू नहीं किया। लेकिन अगर ये केंद्र सरकार योजना आती है तो मैं मांग करूँगा केंद्र सरकार से कि अपने निगरानी में इस सारे काम को करवाएं और तभी बेहतर व्यवस्था होगा। और आज सीता माता के श्राप तो है जरूर, लेकिन समय के अनुसार सब चीज़ के बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव को होना भी चाहिए। समय के अनुकूल बदलाव होता है। इस बार माँ सीता का श्राप को भी लेकर लोग बदलाव की बात कर रहे हैं कि अब माँ सीता खुद पवित्र फल्गु में जल डालेंगे और जल धारा बहेगा। तो बहरहाल जो भी हो, अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की ये योजना कितना कारगर साबित होती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।